हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखते हैं हम एनसीईआरटी पॉलिटिक क्लास 6 का चैप्टर 8 एंड 9। दोनों चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि जो चैप्टर्स है काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, सिर्फ आपको एक थ्योरी सी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 क्या है हमारा? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, मतलब हम रूरल एरिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। जो रूरल एरिया होते हैं उसमें लोग कैसे जीते हैं, उनकी आजीविका क्या होती है, उनकी लेवलीहुड क्या होती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे निवास करते हैं, कैसे जीते हैं, उनका पेशा क्या होता है, वे क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में एक थ्योरी के रूप में बताया गया है। भारत के अधिकतर लोगों का पेशा क्या है? कृषि है। खेती बाड़ी के अलावा गांव में लोग कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में अगर हम देखें तो 40% खेती और मजदूर है। और भारत में किसानों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बड़ा किसान, छोटा किसान और भूमिहीन किसान। बड़ा किसान मतलब गाँव की जो अधिकांश जमीन है इन्हीं के पास होती है। उनके खेतों में इतनी उपज होती है कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। कई बड़े किसान खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आटा मिल होती है उनके पास, खाद होती है, बीज की दुकान चलाते हैं और अपने कृषि उपकरण को भी किराए पर भी लगाते हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, इसलिए वे बड़े किसान कहलाते हैं। खुद की उनकी जमीन होती है। जो छोटे किसान होते हैं, किसानों की बड़ी संख्या इसमें ही आती है। छोटे किसानों में छोटे किसान अपने खेतों पर खुद काम करते हैं, लेकिन जो बड़े किसान है वो अपने खेतों पर खुद काम नहीं करते, वे मजदूर रखते हैं। छोटे किसान को क्या होता है, उनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटी जमीन होती है और वे अपने खेतों पर खुद काम करते हैं। फिर आ जाते हैं भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान क्या होते हैं? भूमिहीन मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, ये दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। जैसे बड़े किसान की जमीन पर ये काम कर लेते हैं। कमाई इनकी बहुत कम होती है। भारत में खेती से साल के कुछ ही महीनों में रोजगार उत्पन्न होता है। मजदूर साल के कुछ ही महीनों में व्यस्त रहते हैं, जैसे जब जुताई का टाइम आता है, खेतों की बुआई का, निराई का और कटाई का। बाकी महीनों में मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि ना तो उनके पास जमीन है। और भूमिहीन किसान करते हैं, ये शहर चले जाते हैं काम की तलाश में। सरकार की रोजगार सृजन योजना के कारण कई मजदूरों को पास के गाँव में सड़क बांध निर्माण का काम मिल जाता है, बट इनमें कमाई ज़्यादा नहीं होती। अब आ जाता है सीढ़ीनुमा खेती। नागालैंड के फेक जिले में चिजामी गांव है। गांव के रहने वाले लोग जो है चकेसंग समुदाय के हैं और ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। अब सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है? पहाड़ी की जो ढलाऊ जमीन होती है उसको छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है ताकि वहाँ पर पानी भरा रहे। अगर ढलाऊ जमीन है तो पानी वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी रुकेगा नहीं, सारा पानी चला जाएगा। तो वे क्या करते हैं, जमीन को सीढ़ियों के रूप में चेंज कर देते हैं, जिससे पानी वहाँ पर भरा रहे, ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे पानी ठहरा रह सके। इसमें क्या होता है, सीढ़ीनुमा जो खेती होती है उसमें चावल की खेती सबसे अच्छी तरह से होती है। अब आ जाता है पशुपालन। अब ग्रामीण क्षेत्र है तो पशुपालन तो हो गई, तो अतिरिक्त आय के लिए किसान पशुपालन करते हैं। ऐसे किसान दूध को अक्सर सहकारी समिति को भी बेच देते हैं। कुछ किसान मुर्गी पालन भी करते हैं। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका देख रहे हैं कि लोग किस तरह से निवास करते हैं और उनकी आजीविका चलाने का साधन क्या क्या होता है। अब यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, पेपर सेकंड, जीएस सेकंड है जो, ठीक है, 2014 का एक क्वेश्चन आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषितर रोजगार होते हैं, मतलब कृषि से संबंधित रोजगार होते हैं और आयकर प्रबंधन करने में पशुधन पालन की बड़ी संभावना है। भारत में इस क्षेत्र की प्रोन्नति करने की उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा की थी। क्वेश्चन तो आपको स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब क्योंकि जीएस सेकंड का है, लेकिन आप ये देखिए एनसीईआरटी से किस तरह कनेक्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। खेतों की पैदावार के लिए बाजार। कटाई के महीनों में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या होता है, किसानों को अपनी फसल कम दामों पे बेचनी पड़ती है। सरकार किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और कटाई के महीने में क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एफसीआई द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है। मछली पकड़ना। कुछ गांवों में जैसे तटीय इलाके होते हैं उनमें मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है। मछुआरे के पास क्या होती है, एक छोटी नाव होती है जिससे क्या कहता है, केटामरीन। केटामरीन मतलब छोटी नाव। ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज की स्थिति। अब ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज की स्थिति कैसे आती है? किसानों को कई बार खाद, बीज, कृषि उपकरण इन सबको खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनके पास पैसे नहीं आते। अब अगली फसल के लिए उन्हें बीज की जरूरत होती है, कुछ उपकरण की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या होती है, वे बड़े किसानों से कर्ज ले लेते हैं, ठीक है। बड़े किसानों को आसानी से
कर्ज, अगर बड़े किसानों को ऐसी दिक्कत आती है ना, तो बड़े किसानों को भी मतलब बैंक वगैरह से कर्ज आराम से मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों को नहीं मिल पाता। छोटे किसान बड़े किसानों से पैसे ले लेते हैं, तो छोटे किसानों को कर्ज मुश्किल से मिलता है बैंक वगैरह में। जमींदार और साहूकारों की आस रहती है कि हमें जमींदार से कर्ज मिल जाएगा या साहूकारों से। ऐसे में ब्याज दर क्या होती है, बढ़ती है। उनकी ब्याज काफ़ी ज़्यादा होती है जमींदारों और साहूकारों की, जब वे उन्हें पैसा देते हैं। तो छोटे किसान कर्ज में दब जाते हैं। ऐसा होता है कि किसान की आय का अधिकतम हिस्सा कर्ज को चुकाने में ही चला जाता है। प्राकृतिक आपदा के कारण जब फसल चौपट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो स्थिति और भयावह और खतरनाक हो जाती है, जिससे उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। और फिर कर्ज की क्या होती है, ब्याज दर ज़्यादा होती है, जिससे वे कर्ज में डूबे रहते हैं। एक क्वेश्चन और आया है यूपीएससी का, आपके विचार से भारत में ग्रामीण ऋण किस्तता, मतलब जो किसान है वो जब ऋण लेते हैं, ठीक है, तो उसकी समस्याओं के क्या उपचार हैं। ये 2005 में पूछा गया था, जीएस पेपर 2 का। तो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, एंड वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको इसी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। आप वीडियो को पॉज करके पहले इस चैप्टर के नोट्स बना लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी छोटा है, तो अलग से वीडियो क्या अपलोड करूंगी मैं उसकी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है शहरी क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर 9 है एनसीईआरटी पॉलिटी का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम 7th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। अर्बन लिवलीहुड। भारत में 5000 से ज्यादा शहर और 6 लाख से अधिक गांव है। 27 महानगर है और इन महानगर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। शहर किसे कहते हैं, जिस स्थान पर लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी नहीं होती उसे शहर कहते हैं। कृषि उत्पाद के लिए शहर को गाँव पर ही निर्भर रहना होता है। शहर में कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इनमें से कुछ पर केंद्र सरकार के लिए तो कुछ राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। अब सरकारी नौकरी के लाभ क्या होते हैं कि यहाँ पे वेतन नियमित मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती है सरकारी नौकरी वाले को, उसके घर वालों को भी स्थायी नौकरी होती है, छुटने की आस नहीं रहती, ठीक है, परमानेंट होती है। सरकार के वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए निश्चित रहता है कि वह रिटायरमेंट होने तक नौकरी करता रहेगा। त्योहार, राष्ट्रीय छुट्टी, इन सब पर छुट्टियां मिलती है। व्यक्तिगत जरूरत के लिए भी छुट्टी मिल जाती है। वेतन नहीं करता, लेकिन साल में दिनों की संख्या निर्धारित होती है कि आपको इतनी छुट्टियां मिलेगी, ठीक है, लेकिन वेतन नहीं कटेगा। यूपीएससी का एक क्वेश्चन पूछा गया है जीएस पेपर 2 में 2014 में कि शहरी निर्धनों की जो दशा है वो ग्रामीण निर्धनों के अपेक्षा बहुत ज्यादा अधिक दुखद है। अपना विचार प्रस्तुत करें, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की जो नौकरी होती है काफी बड़ी होती है। प्राइवेट कंपनियां लगभग इसमें हर सुविधा वही मिलती है जो सरकारी नौकरी में मिलती है, बस इसमें रिटायरमेंट का इतना नहीं होता। स्थायी और स्थायी कर्मचारी। स्थायी कर्मचारी को अच्छी तनख्वाह मिलती है, नौकरी सुरक्षित होती है। अस्थायी कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं मिलती। इनमें अंतर बताया गया है कि नियमित सैलरी मिलती है स्थायी वाले को, काम सुरक्षित होता है, अच्छी कमाई होती है, नौकरी से सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट होने पर पैसा मिलता है, राष्ट्रीय और वार्षिक छुट्टी पर सुविधा है। लेकिन अस्थायी में क्या है, ना तो नियमित सैलरी होती है, ना काम सुरक्षित होता, कभी भी हटा सकते हैं काम, इसमें बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है, कोई पैसा नहीं होता, कोई छुट्टी की सुविधा इसमें नहीं होती, छुट्टी करने पर पैसे कटते हैं। दिहाड़ी मजदूरी क्या होती है, जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता तो वे क्या होते हैं, मजदूर बन जाते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम कर लेते हैं। महीने के कुछ दिनों पर इन्हें कुछ दिनों के काम पर ही इन्हें काम मिलता है, महीने के कुछ दिन में ही, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, अदरवाइज आप चैप्टर को रीड कर सकते हो। शहरी क्षेत्र में आजीविका के आपको अधिकतर पता ही है कि शहर में क्या होता है। तो आपको वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं।